हेलो यंग स्टार्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत मस्त। आइए हम लोग क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम शुरू करते हैं आज से। तो नंबर सिस्टम, ये देखिए नंबर सिस्टम, इसमें दो चीज़ें हैं, नंबर और सिस्टम। नंबर किस लिए और सिस्टम क्या? नंबर क्या है? नंबर की ज़रूरत क्या है भाई? मैथ्स की न्यू है ये। नंबर किसी भी चीज़ को काउंटिंग करने के लिए, क्वांटिफाई करने के लिए चीज़ों को नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर और सिस्टम क्या चीज़ होता है? सिस्टम जब अकेले कोई चीज़ वर्क करती है तो इंडिविजुअल चीज़ है, एक अकेली चीज़ है, बट कई इंटर रिलेटेड चीज़ें मिल करके आपस में वर्क करें तो उसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। यहाँ पे नंबर सिस्टम, नंबर का सिस्टम क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप के नंबर आपस में इंटर रिलेटेड क्या है, कैसे हैं, वो सब जानी जाती चीज़ें, इसीलिए इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, ठीक है बेटा। तो इसमें जब नंबर सिस्टम हम पढ़ते हैं तो सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या चीज़ होती है? नंबर लाइन कुछ नहीं है, एक कह लीजिए इमेजिनरी लाइन है या एक स्ट्रेट लाइन है जिस पे हम पिक्टोरियली और विजुअली नंबर को इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग नंबर लाइन कहते हैं। ठीक है, अब सपोज करो बेटा एक स्ट्रेट लाइन आपने खींच लिया, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींच लिया। ठीक है, इसको हम लोग नंबर लाइन मान सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब यहाँ से मान लो एक साइड में जाएंगे काउंटिंग 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए आप चले जाइए। ठीक है, तो ये है आपकी नंबर लाइन। अब इसमें आज हम कई तरह के नंबर सिस्टम नंबर्स पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल कौन कौन नंबर? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर, ये सभी चीज़ें हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ओके। तो इसको हम लोग थोड़ा सा क्लियर करके आते हैं। देखिए नंबर सिस्टम, तो इसमें सबसे पहले नेचुरल नंबर, नंबर 1 नेचुरल नंबर। अगर कोई बोले आपसे काउंटिंग सुनाइए तो आप कैसे काउंटिंग सुनाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलते चले जाते हैं। या हिंदी में कोई बोला तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चलते जाते हैं। तो नेचुरली हम लोग काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। तो हमारे नेचुरल नंबर क्या हो गए? 1 से लेके अनवर्ड काउंटिंग करते चले जाए तो उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है बेटा, और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक लेटर एन से। एन से एक एन लिखे और इसमें जो है हमारा नेचुरल नंबर्स क्या हो गए? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक चलते जाएंगे? ये इन्फिनिटी तक चलते चले जाएंगे, अनंत काल तक चलते चले जाएंगे, काउंटिंग की एंडलेस। ठीक है बेटा, तो ये हमारा नेचुरल नंबर है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे होल नंबर क्या होता है? होल नंबर, तो अभी आपने काउंटिंग किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। इसमें एक और चीज मिला दीजिए तो बन जाएगा क्या? होल नंबर, वो है 0। अगर 0 से हमारी काउंटिंग इंक्लूड हो जाती है तो उसको बोलते हैं होल नंबर और इसको रिप्रेजेंट करते हैं लेटर W से। ठीक है, इसको लेटर W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो होल नंबर कहाँ शुरू हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये भी चला गया इन्फिनिटी तक। ठीक है बेटा, और तीसरी चीज़ें इंटीजर्स। तीसरी चीज़ें क्या है? थर्ड चीज इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या हो गया? अभी हम काउंटिंग किए, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, तो ये आपका होल नंबर हो गया। इंटीजर अगर हम माइनस डायरेक्शन में
माइनस डायरेक्शन में नंबर को 0 से भी छोटा बनाते चले जाएं तो हमारा इंटीजर मिल जाता है। तो इंटीजर में वो सब कुछ इंक्लूडेड हो जाएगा। क्या, देखिए फॉर एग्जांपल इधर तो आपने लिखा 0 1 2 3 एंड 3 4 एंड सो ऑन, और इधर लिखना शुरू कर -1 -2 -3, और इस साइड में ऐसे चलता चला जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, इसको बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, ये 3 मेन चीज़ें हैं। अभी और भी चीज़ें आगे देखते हैं। अब इसको अब मान लो नंबर लाइन पर थोड़ा समझ लें हम लोग, तब फिर आगे और चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपने एक स्ट्रेट लाइन खींचा और यहाँ से आपने 0 इस पे ले लिया। इस साइड में जा रहे हैं हम लोग, राइट साइड में। तो ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसमें देखिए ये तो आपको 0 हटा दीजिए, तो ये सब क्या है आपके, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हो गए। 0 भी लगा दिए तो हो गया होल नंबर। ठीक है, और इसका मिरर इमेज ले लिया जाए, इसी को सारे मिरर इमेज लेफ्ट साइड में आ जाए तो वो हो जाते हैं निगेटिव नंबर्स जो कि 0 से भी छोटे हैं, जो कि 0 से भी छोटे हैं। -2 -3 -4 और इधर भी इन्फिनिटी तक ले चला जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपकी एक नंबर लाइन है। इसमें देखिए ये सबको मिला करके हम लोग बोलेंगे इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, तो आप इंटीजर में क्या हो गया, इंटीजर में सब कुछ आ गया, माइनस वाले भी नंबर, 0 वाले भी नंबर, पॉजिटिव नंबर, सारे मिलके वो सब कुछ इंटीजर हैं। ठीक है, तो इंटीजर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जेड लेटर से। जेड 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 कहाँ से चलेगा, इधर आपका चलते आया माइनस, जो भी आपका मान लीजिए 4 से हम ले, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और जेड, जेड नाम क्यों रखा गया भाई, जेड नाम एक्चुअल में इसको जेड जहलन जहलन वर्ड से बना है, जो कि एक जर्मन वर्ड है, इसीलिए इसको जेड नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा इंटीजर हो गया। ठीक है, तो अगर हम नंबर लाइन पे देखें और उसको कलेक्ट करना चाहें कि हमारे पास कितने तरह के नंबर हो गए, इस नंबर लाइन पे और भी कुछ बच रहा है कि नहीं बच रहा है, आप देखिए। तो आप मान लीजिए एक बकेट ले लीजिए, सपोज कीजिए कि एक बकेट ले लिया, ठीक है, इसमें आपका ये आपने अभी नेचुरल नंबर को यहाँ से उठाया, ये सब नेचुरल नंबर जो काउंटिंग किया यहाँ पे लेके रख लिया। ठीक है, और होल नंबर को लिया, 0 को भी लेके कर लिया तो होल नंबर भी आ गया, और -0 और सब कुछ ले लिया तो जेड इंटीजर्स भी आ गया इसमें। अब इसमें और भी कुछ होता है क्या, नंबर लाइन पे और भी कोई तरह के नंबर बचे, हाँ बचे। क्या बचे बेटा, वो बचेगा बहुत इंपॉर्टेंट, रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो वो क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है, अब हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर क्या होता है, तो रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिनको हम लोग P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑल दोज नंबर्स which can be represented in the फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, सभी वे नंबर
सभी वे नंबर जिनको हम लोग P बाई Q के रूप में लिख सकें, रिप्रेजेंट कर सकें, उनको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। और P बाई Q क्या है? वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब समझ गए अभी आप? इंटीजर्स का मतलब वो प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। और एक कंडीशन है, क्या है कि Q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। Q को डिनोमिनेटर को जीरो नहीं होना है, ठीक है? जीरो हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? जीरो हो जाएगा तो प्रॉब्लम, किसी भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, इनडिफाइंड, ठीक है? इसीलिए इसमें क्या होता है, Q को जीरो नहीं होना है और ये दोनों इंटीजर होंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कोई भी नंबर तो उसको हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर, ठीक है? रेशनल नंबर को किस लेटर से दिखाते हैं? रेशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Q से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Q। क्यों लिया गया? Q इसलिए लिया गया क्योंकि Q मतलब कोशिएंट। कोई भी नंबर रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं तो कोशिएंट है वो। फॉर एग्जांपल 2/3 क्या चीज़ है? रेशनल नंबर है। तो आप सोच रहे होंगे यार रेशनल नंबर मतलब ये क्या, जितने फ्रैक्शन वाले हैं खाली वही रेशनल नंबर हुए, बाकी तो सब फिर कैसे हम बोलेंगे रेशनल नंबर हैं? प्लस वाले जो नॉर्मल नंबर्स हैं, जो नेचुरल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, जीरो, ये सब क्या है? रेशनल नंबर है कि नहीं है? बोलिए है, ठीक है? क्यों है? क्योंकि उसको भी आप ऐसा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बेटा? देखिए, आप तो बोला कि 3, आप बोलोगे सर बताइए कि ये 3 ऐसे लिख दिए, ये तो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है। ये भी है बेटा फ्रैक्शन फॉर्म में। कैसे है? 3/1 है ये, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? तो 3/1 है तो ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में ही है, हो गया। अब बोलोगे आप कि जीरो का क्या करेंगे सर? जीरो भी एक रेशनल नंबर है। कैसे बेटा? कोई भी नंबर यहाँ डिवाइड कर दो, आंसर विल बी जीरो। ये भी हमने फ्रैक्शन फॉर्म में रख दिया। निगेटिव वाले रेशनल नंबर हैं कि नहीं हैं? यस, है ना? निगेटिव वाले भी रेशनल नंबर हैं। क्या हो जाएगा आपका? मान लो -3 है, कोई भी नीचे नंबर हो 1 कर दो, कोई बात नहीं। -3 है, नीचे 2 है, कोई भी हो नेगेटिव में है तो भी ये रेशनल नंबर है, ठीक है? करेक्ट। रेशनल नंबर बहुत मज़ेदार है और थोड़ा कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं आगे चल के इसमें। बाकी नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर से तो सब बच्चे जान जाते हैं। रेशनल और इरेशनल में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक? तो हम लोग रेशनल नंबर में और क्या देखने वाले हैं? रेशनल नंबर में रेशनल नंबर जिसको हम लोग P बाई Q के फॉर्म में लिख रहे हैं, सारे रेशनल नंबर हैं, ठीक है? तो आप नंबर लाइन पे ये भी आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है इसमें, क्वेश्चन क्या आता है? 2 तरीके के क्वेश्चंस हैं इसमें। रेशनल नंबर कोई बोला है कि आप बोल दिया, मान लो कि हमारा 1 और 3 के बीच में हमको रेशनल नंबर बताइए। कितने रेशनल? 5 रेशनल नंबर बताने। 1/3 के बीच में, चाहे 1/2 के बीच में 5 रेशनल नंबर बताने हैं, तो कैसे आप बताएंगे? एक क्वेश्चन आता है एग्जांपल कि 1 और 3 के बीच में आप 5 रेशनल नंबर बताइए, कैसे बताएंगे? इसमें 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? ऑप्शन 1। पहला ऑप्शन ये हो गया कि इसको आप ऐड कर लीजिए, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए, ठीक? और उसको लिखते हुए चले जाइए, हाफ करते हुए, और एक एक करके आगे बढ़ते जाइए। फॉर एग्जांपल मान लो 1 + 3 डिवाइडेड बाय 2 तो हो गया 4/2, मतलब ये 2। तो एक रेशनल नंबर 2 हो गया। अब 2 और 3 के बीच में देखो, अब मान लो एक रेशनल नंबर 5 लिखना है तो यहाँ पर हमारा इन दोनों के बीच में 2 आ गया। अब 2 और 3 के बीच में आप देख लो, 2 और 3 के बीच में 2 और 3 का हाफ करो, ठीक है? 2 और 3 का हाफ कर लो, 2 + 3 5,
ठीक है, इसका हाफ कर लो, इसका हाफ कर लिया, तो यहाँ पे बीच में आ गया 5/2। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट इन दोनों को भी ऐड करके इसका भी हाफ कर लेंगे। ठीक है, इसको भी हम लोग हाफ कर लेंगे। 5/2 + 3, ये पता ही होगा आपको ऐड करना। मैं अपने बेसिक मैथ्स के लेक्चर में बताया था आपको, उसमें आप लोग देख लीजिए। और बेटा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप लोग बढ़िया बढ़िया हमारे साथ सीखते रहें, पढ़ते रहें। ठीक है, तो इसको आप ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर 5 हो गया, 2 6, ठीक है, 11/2। तो इसके बीच में 11/2 हो गया। अब देखो 2 ये एक और ऐसे इसके बीच में आप हाफ करके निकाल सकते हो। तो इस तरह से इसके बीच में आप जितने रेशनल नंबर बोला जाए उतना लिख सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि रेशनल नंबर स्पेसिफिक नहीं होता है। 5 नंबर आप कितना भी कोई सा भी लिख सकते हो, 5 नंबर जो इसके बीच में है, इन बिटवीन है। ठीक है, ओके। और ये फ्रैक्शन फॉर्म में वो मान लो 1/2 है या 3/2 है, इसके बीच में भी अगर निकालना होगा तो भी आप जो है इसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो एक तरीका ये हो गया ऑप्शन नंबर 1। और ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 में देखो, मान लो एक नंबर है 1। अब कोई बोल दे 1 और 2, इन दोनों के बीच में आप 5 नंबर बताइए। तो 5 नंबर बोल रहा है तो आप 5 + 1, 5 नंबर बोल रहा है तो 5 + 1 को आप कर लीजिए 6 ले लीजिए। और इसमें 1 × 6/6, 6/6 करने से क्या होगा कि ये तो 1 ही रहेगा, और ये बन गया कितना करेंगे तो 6/6। ठीक है, दूसरे को 2 × 6/6, ये क्या हो गया 12/6। ठीक है, ओके बेटा। तो यहाँ से आप ले लो और यहाँ से लिखते चले जाओ। क्या लिख देंगे यहाँ पे, ये 6/6 है तो नेक्स्ट 7/6, नेक्स्ट 8/6, नेक्स्ट 9/6, नेक्स्ट 10/6, नेक्स्ट 11/6। ऐसे करते हुए आप चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। करेक्ट है बेटा, करेक्ट है कि गड़बड़ है, बोलिए। ठीक है, तो ऐसे आप लोग कर लीजिए। तो ये 2 तरीके हैं जिससे कि आप रेशनल नंबर को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो, जैसे मान लो 0 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। अब मान लो 1/2 लिखना है, मतलब आधा नंबर है 1/2, तो यहाँ पर आप दिखा सकते हो ऐसे। तो कहने का मतलब कि रेशनल नंबर को भी आप नंबर लाइन पे आराम से प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, इसमें हम लोग और एक्सरसाइजेज और एग्जांपल्स करेंगे। अब क्या है, इर्रेशनल नंबर। अभी एक तरह का नंबर और बच गया नंबर लाइन पे। क्या बच गया था, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल, जब भी इर वर्ड लग गया तो मतलब जो इर्रेशनल नहीं है, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो कोई भी नंबर इर्रेशनल नंबर कब कहलाएगा, जो रेशनल नंबर का उल्टा इर्रेशनल नंबर, मतलब कि वे नंबर जिनको आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उनको हम लोग इर्रेशनल नंबर कह सकते हैं। तो बोलेंगे दोज नंबर्स, सपोज कि यस बोलते हैं, दोज नंबर्स विच can't be written in form of P/Q। ठीक है, where P and Q are integers and Q should not be equal to 0। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर में क्या एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल
इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल नॉर्मली वे नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर रूट हम निकालते हैं। स्क्वायर रूट सभी के नहीं। आप बोलोगे कि मैं बोल रहा हूँ कि √2 एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल √3 एंड सो ऑन, और एग्जाम्पल पाई। और एक चीज़ अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है, क्योंकि रेशनल वाला एक बता लूँगा, एक खासियत, एक प्रॉपर्टी, उसके बाद में बताऊंगा कि एक और तरह का इरेशनल नंबर जानने का तरीका है, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन वाले कैसे देखे जाते हैं, ठीक। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे पाई को क्यों लिखा है यार? पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, 22/7 होती है। जब 22/7 बोलेंगे तो इस इज रेशनल, क्या है? रेशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन ये क्या है? इरेशनल नंबर, ठीक है ना बेटा? क्यों भाई? अभी आगे आप देखेंगे कैलकुलेट करके, तो पाई की वैल्यू कैलकुलेट किया गया, इतना इजीली नहीं निकला था। इसको काफ़ी सारे मैथमेटिशियंस ने इसको कैलकुलेट करने की कोशिश किया, कई डिजिट तक ले। उसकी वैल्यू ख़त्म नहीं होती है, कैलकुलेट करते जाए डेसिमल में होती चलती चली जाएगी, ठीक है। वो ये 22/7 जो लिखते हैं इसकी वैल्यू, ये अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है, ठीक है। तो ये तो आपको रेशनल में आ गया, लेकिन इसकी वैल्यू एग्जैक्ट अगर लिखेंगे तो वो कभी ख़त्म नहीं होगी, डेसिमल के बाद से चलती चली जाएगी, ठीक है। वो कंडीशन अभी हम समझाते हैं आगे, ठीक है। तो ये सब हमारे इरेशनल नंबर्स हैं, ओके। अब इसको कैसे प्लाट करेंगे भाई? नंबर लाइन पे लिखा जा सकता है क्या? कहीं देखे हो आप? कहीं देखे हो कि √2 और 3, √3? आप तो काउंटिंग 1 2 3 4 लिख रहे हो, एक साइड में -1 2 3 लिखते जा रहे हो। तो ये सब कहाँ पे आएगा? कैसे आप बनाएंगे? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए एग्जाम में आता है, आप कैसे करेंगे बताइए। अच्छा, खास बात ये और बताया बेटा कि जो है √2 की वैल्यू सबसे पहले रेशनल नंबर में बताई गई थी। और कौन बताया था? बताओ कौन बताया था? इसको सबसे पहले पाइथागोरस के जो फॉलोअर्स हैं, पाइथागोरियन सेक्ट बोलते हैं, वो लोगों ने बताया था, ठीक है। सबसे पहले √2 की वैल्यू पाइथागोरियन सेक्ट के लोग, मतलब उसके फॉलोअर्स जो हैं, उन्होंने बताया था। कैसे? एक पाइथागोरस का थ्योरम है, आप बोलो, सबको याद है ना पाइथागोरस का थ्योरम कैसे लगता है? देख लो, नहीं याद है तो थोड़ा सा ये देखो, एक कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो ये ABC है, ये क्या है? बेस, ये क्या है? परपेंडिकुलर, ये क्या है? हाइपोटेनस, ठीक है। तो इसमें क्या उन्होंने बोला था कि हाइपोटेनस विल बी इक्वल टू √AB² + BC²। ये है पाइथागोरस का थ्योरम, ठीक है। इसी थ्योरम से आप √2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे भाई? कैसे निकलेगा? अब देखिए, सपोज करो बेटा कि ये इधर से आपका एक यूनिट है। एक यूनिट मतलब जो यूनिट आप लेना चाहेंगे, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, जो लेना हो, मीटर, वो। तो अभी हम लोग खाली इसको यूनिट नहीं लिखते हैं, 1 लिखते हैं, इसको लिखते हैं 1। तो ये वैल्यू कितनी होगी बताइए? ये वैल्यू AC² विल भी क्या? AC² बोल लीजिए, AC² = 1² + 1² दैट इज 2। तो AC विल बी व्हाट? √2। दैट मीन्स ये वैल्यू 2 है। बात समझ में आई? ये वैल्यू √2 है। अब इसको आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है 2 को, तो कैसे करेंगे आप बताइए? नंबर लाइन पे अगर √2 को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? इधर दिख रहा है बेटा? दिखाई दे रहा है? ठीक है, मान लो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये ऐसे 1, ठीक है। तो इसको खींचने के लिए क्या करिए? आप यहाँ से 1 पे आइए, इसको लीजिए और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए लाइन। परपेंडिकुलर ड्रा करने के लिए कैसे करेंगे? बहुत सारे तरीके हैं। एक तो यहाँ से खींच लीजिए, इसको कट करिए, इसको कट कर लिए, एक लंबी लाइन खींच लीजिए, चाहे प्रोटेक्टर लगा खींच लीजिए एकदम परपेंडिकुलर 90 डिग्री, यहाँ से खींच लीजिए और यहाँ से
इसके बराबर लाइन, यानी 1 सेंटीमीटर, ये 1 है तो ये भी सेम 1 ही आपको यहाँ से ले लेना है। ठीक है, इसको मिला लीजिए आप, इसको मिला लीजिए ऐसे। तो ये क्या आपका, ये भी एक ट्रायंगुलर बन गया इसके जैसे। अब इसी में मान लो कि ये जो नाम हम कर दें, इसको ए बोल दिया और इसको बोल दिया बी। ठीक है, अब ये देखो ये दोनों मिलता जुलता बन गया। ये है आपका क्या, ये मान लो ओ हो गया, ए हो गया और ये बी हो गया। अब ये देखो ये 1 है, ये 1 है, तो ये क्या होगा, ये √2 है। तो आप सोच रहा होगा यार ये तो √2 तो लाइन के बाहर चला गया यार, मैं लाइन पे कैसे दिखाऊं। प्रॉब्लम तो ये है ना आपको, ये नंबर लाइन तो नंबर लाइन ये है आपकी, √2 की लाइन ये वैल्यू आ रही है, तो हम लाइन पे कहाँ पे मार करेंगे, कहाँ पे होगा √2। आपको समझ में नहीं आया तो आप एक कंपास लीजिए और ये देखिए यहाँ से एक रेडियस, उसका इतने रेडियस से एक सर्किल बनाइए यहाँ से ऐसे लेकर के। ठीक है, ऐसे सर्किल बनाइए, इसको रेडियस बनाइए कंपास में, और ये ऐसे सर्किल खींचेंगे तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ कहीं जाके कट करेगा। तो आप क्या जानते हैं रेडियस के बारे में, ये थोड़ा समझ लीजिए, ऐसा आप क्वेश्चन आता है आपको। ठीक है बेटा, क्यों, तो ये जो यहाँ पे कट हुआ तो ये वैल्यू आपकी √2 आएगी यहाँ पे। क्यों आएगी भाई, क्यों आएगी बताओ, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, क्यों √2 है वो, बोलिए, नहीं समझ में आया। देखिए आप पहले तो आप एक सर्किल जानना सीखिए, ये बहुत बेसिक चीज़ है। इसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर, इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर, इसको क्या बोलते हैं, कोई भी, इसको क्या बोलते हैं, मान लो वो है और ए है, ये बी है, ओ ए क्या है, एक रेडियस है। इसी तरह कोई भी सरकमफरेंस पे कोई भी पॉइंट पे ऐसे खींचेंगे, सारे के सारे क्या हैं, रेडियस, और सारे रेडियस आपस में बराबर होते हैं। तो हम जब एक सर्किल खींचे यहाँ से लेके यहाँ तक ले, तो ये रेडियस है, तो ये क्या है भाई, ये भी रेडियस है। तो जब ये √2 है तो ये भी √2 होगा, सीधी सी बात। तो यहाँ से आपने यहाँ पे √2 मिल गया आपको, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना क्यों वो √2 है। ये जानिए, खाली रट्टा मार के नहीं कि √2 वहाँ पे ऐसे एक कर लिया उधर, वैसे नहीं। ठीक है बेटा, तो ऐसा एग्जाम में आता बनाने के लिए कि √2 का बनाइए, √3 का बनाइए, √5 का बनाइए, रिप्रेजेंट कीजिए लाइन पे, नंबर लाइन पे। तो कैसे बनाएंगे आपने देख लिया। और इसमें एक वर्ड आया हुआ है स्पाइरल, क्या बोलते हैं उसको, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट स्पाइरल। स्पाइरल बनेगा अभी, कैसे बनेगा देखो, मज़ेदार चीज़। ये देखो, ये आप देखेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींचिए, यहाँ से लीजिए 1, ये 2 थोड़ा बड़ा कर दिया हम जानबूझ के। ठीक है, अब देखो मज़ेदार, यहाँ से आपने खींचा, ये मिलाया, ये बन गया √2। √3 कैसे बनेगा, फिर बनेगा मज़ेदार, आप देखो कैसे बनेगा, यहीं से एक परपेंडिकुलर, समझ रहे हो बेटा ना, समझ लो, अच्छी चीज़ है। यहाँ से 90 डिग्री परपेंडिकुलर खींच बनाया और इसमें से 1 कट कर दिया और ये लाइन मिलाया, तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया √3। क्यों √3 बना भाई, आप देख लो, ये देखो, ये वाला जो है ये भी, अब देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर विल बी ये वाला। अब नाम लिख लो इसमें, कोई भी जो लिखना है, मान लो ABC, तो OC बराबर क्या हो गया ये। ठीक है, तो √2 का स्क्वायर कितना होता है भाई, √2 में √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा आंसर, 2। तो ठीक है, तो इसको हो गया ये √2 + 1, ये बन गया √3। तो ये क्या हो गया √3। अब कोई मान लो टीचर ने कह दिया कि √3 की वैल्यू बताइए, आप √3 की वैल्यू रिप्रेजेंट कीजिए इस पे नंबर लाइन पे। तो कैसे करेंगे, अब इसको रेडियस ले लो बेटा, जैसे आपने 2 को लिया था, अब इसको रेडियस लेना पड़ेगा। यहाँ पे आप कंपास में इतना ऐसे खींचो और ऐसे ले जाके ऐसे बनाओ, और जहाँ पे अभी कट करेगा वो क्या बनेगा √3।
इसी तरीके से आप कोई भी वैल्यू कर सकते हो। तो एक तरीके से एक स्पाइरल बन गया, ऐसे यहाँ बनोगे तो √4, √5, √6 ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है ना। तो आप उससे खींच सकते हो। एक और देख लीजिए, √5 की वैल्यू निकालना, उस पर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना कैसे होगा। √5 की वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अच्छे से देख लीजिए। √5 आपने अभी स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाने को बताया, √3, लेकिन उसके लिए आपको उसके जस्ट पहले वाला आपको निकालना पड़ेगा। √4 यानी √4 की वैल्यू क्या होती है भाई, कोई बताएगा। √4 +-2, तो हम लोग यहाँ पर प्लस वाली वैल्यू लेंगे तो ठीक है, ये बता दिए। तो √5 की वैल्यू निकालने के लिए दो तरीका, आप इस एक स्पाइरल वाले में जो गए, यहाँ से गए थे, पहले ये लिए थे, फिर ये लिए थे, फिर ये लिए थे, ऐसे करते चले जाएंगे तो √5 यहाँ से निकाल के कर सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं काम। कैसे कर सकते हैं भाई, कैसे कर सकते हैं। √5 कैसे बना हुआ है देखिए, √ क्या 2² + 1, ये बना है ना, बना है कि नहीं, ये देखो क्यों बना, ये 4 + 1, तो क्या हो गया, √5 बन गया। तो इसी चीज़ को हम लोग नंबर लाइन पे यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, बिना स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाए। कैसे बेटा, देखो √5 वाला देख लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। चलो ये देखो, ये नंबर लाइन बनाया आपने, 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4, ठीक। अब इसमें अभी पिछले वाले में जब √2 निकाल रहे थे तो हम लोग 1 की यूनिट की लेंथ लिए थे, अब क्या लेंगे, 2 यूनिट की लेंथ लेंगे। 2 यूनिट की लेंथ लिया और यहाँ से फिर से परपेंडिकुलर ड्रा किया, यहाँ से 90 डिग्री ले करके सीधा लाइन खींचा और इसमें से 1 सेंटीमीटर का कट लगा दिया जाए, मतलब 1 यूनिट, सेंटीमीटर का जो भी यूनिट मिले रहा है ये 1 यूनिट में कट लगा दिया, सब सेंटीमीटर में ले रहा है तो भी सेंटीमीटर में, और इसको मिला दिया। अब देखो 2 का स्क्वायर किए, अभी करके दिखाया था आपको, 2 का स्क्वायर किए और 1 का स्क्वायर किए, ये 1 है और ये यहाँ तक कितना है, 2 है, ठीक है। तो 2 2 जा 4 और 1 1 जा 1, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो गया आपका, वही पाइथागोरस थ्योरम से क्या बन गया, √5। अब नंबर लाइन पर ले जाना तो फिर इसको कंपास में लीजिए, यहाँ से ले जा करके यहाँ पे रेडियस बनाकर इसको खींचिए ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर जहाँ पर भी कट करेगा तो वो बनेगा √5। तो इस तरीके से आप √5 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना बेटा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो बताइए, हम और बढ़िया से बताएंगे आपको। और जो भी चीज़ें समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें, और हम उसको फिर से क्लियर कर देंगे अच्छे से, ठीक है। लेकिन वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हम आपको और बढ़िया 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 और अच्छे अच्छे चीज़ों को सिखाते जाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया, ओके। चलिए थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं, उसके बाद बंद करते हैं। अब कई बार ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि कोई रेशनल नंबर है तो इंटीजर भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इंटीजर है तो पक्का रेशनल नंबर होगा कि नहीं, नेचुरल नंबर है तो रेशनल नंबर भी होगा कि नहीं होगा। तो इसमें अब देखते जाओ एक चीज़, क्या कि पहले आपने पढ़ा था क्या, नेचुरल नंबर n, फिर आपने देखा होल नंबर, फिर आपने क्या देखा, इंटीजर्स, फिर आपने देखा रेशनल नंबर। इतनी चीज़ें आपने देखा, इतनी चीज़ें आपने देखा, ठीक है बेटा। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर एक नेचुरल नंबर है तो क्या वो ये रेशनल नंबर होगा कि नहीं, अगर रेशनल नंबर है तो क्या वो नेचुरल नंबर होगा कि नहीं होगा, उल्टा भी चीज़ें और सीधा भी चीज़ें। अब देखो लेकिन आप एक एक चीज़ देखो,
यहाँ ध्यान से, पहले एक नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर में ये क्या है, नेचुरल नंबर ही तो ये आया, इसमें एक जीरो भी ऐड हो गया, जीरो भी इसके साथ में मिल गया तो होल नंबर बन गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये इसके अंदर इंक्लूड हो गया ना, ये इसके अंदर इंक्लूड हो गया। इसी तरह होल नंबर जितने थे, होल नंबर, ठीक है, वो ये सब के सब इसमें क्या हो गए, इसके भी साथ मिल गया, प्लस प्लस क्या, निगेटिव नंबर्स भी आ गए तो इंटीजर बन गया। ठीक है, सारे के सारे मिल गए और p/q के फॉर्म में आ गए तो क्या बन गया आपका, रेशनल नंबर। बात समझ में आई नहीं? अब देखो, अब क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है कि अगर नेचुरल नंबर है तो होल नंबर होगा कि नहीं होगा? होगा। नेचुरल नंबर है तो होल नंबर होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसी का सबसेट है, इसी का पार्ट है। तो अगर नेचुरल नंबर है तो होल नंबर तो पक्का होगा। ठीक है, लेकिन होल नंबर है तो नेचुरल नंबर होगा कि नहीं होगा? नॉट नेसेसरी। ये देखो, इधर से अगर कोई भी नंबर एक नेचुरल नंबर है, मान लो 1 2 3 4 एनीथिंग, मान लो 55 या वट एवर जो भी हो, तो ये होल नंबर होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि जीरो एंड ऑल दोज नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो इसीलिए जो नेचुरल नंबर होगा वो तो होल नंबर होगा ही होगा, लेकिन जो होल नंबर होगा वो जरूरी नहीं है नेचुरल नंबर। इधर से बात हमारी सही हो गई, इधर से बात देखो, उल्टा चलोगे तो ये चीज़ ध्यान रखना, सीक्वेंस। इधर से गए बात तो सही हो गई आपकी, इधर से जब गए आप तो बात नेसेसरीली नहीं जरूरी हुई। क्यों? क्योंकि देखो, जीरो एक होल नंबर है। जीरो क्या है? नेचुरल नंबर एक होल नंबर है। जल्दी बताइए आप लोग, जीरो इज अ होल नंबर। ठीक है बेटा, तो जीरो होल नंबर है, होल नंबर है तो नेचुरल नंबर होगा वो? नहीं है। ठीक है, तो होल नंबर नेचुरल नंबर होगा कि नहीं होगा वो कंपलसरी नहीं है, कई बार हो भी जाएगा। मान लो 2 है तो ठीक है, 2 तो नेचुरल भी होल भी है तो हाँ हो गया, लेकिन कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नेसेसरीली नहीं होगा कि होल नंबर है तो नेचुरल नंबर है। लेकिन इधर से आपका पक्का होगा, अगर नेचुरल नंबर है तो होल नंबर होगा ही होगा, श्योर होगा। इसी तरह से इसमें भी देखिए सेम, अगर नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो, वो क्या होगा? इंटीजर होगा कि नहीं होगा? यस होगा। क्यों होगा? क्योंकि इंटीजर में तो आपको जीरो भी इंक्लूडेड है, पॉजिटिव नंबर भी है, निगेटिव नंबर भी है, सब कुछ आता है। तो ये और ये तो इसी के पार्ट हो गए। तो कोई भी नंबर अगर नेचुरल नंबर भी है और या होल नंबर है तो इंटीजर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। नेचुरल नंबर है या होल नंबर है तो वो इंटीजर होगा ही होगा, पक्का होगा। लेकिन इंटीजर है तो वो पक्का नेचुरल नंबर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर आपके 1 2 3 4 है। अब मान लो कोई -2 ले लिए तो इंटीजर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। तो जब इधर से आप घुसोगे तो आपको दिखेगा कि हम सही, हमारा हो रहा है वो। ये चीज़ याद रखना बेटा, ऐसे याद करोगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। और इधर से जाओगे आपको तो वो नेसेसरीली नहीं है, कुछ हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो रीज़न पूछता है एग्जाम में कि ये होगा कि नहीं होगा, और दूसरा क्यों होगा। तो एक एग्जाम्पल लेके बता दो, देखो ये है नेचुरल नंबर है, ये नहीं है इसलिए। ठीक है, तो ऐसे आप बता सकते हैं, सभी कुछ ऐसे ही हैं। अब ये तीनों देखो, ये तीनों इसके अंदर समाहित हैं, मिले हुए हैं। तो कोई भी अगर नंबर मान लो इंटीजर है या होल नंबर है, नेचुरल नंबर, तो रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा? पक्का होगा। लेकिन अगर रेशनल नंबर है तो गारंटी नहीं है कि वो इंटीजर होगा कि होल होगा, क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल क्या? फॉर एग्जाम्पल मान लो 2/3 हमने लिख दिया, 2/3 इज रेशनल नंबर। अब ये बताओ नेचुरल नंबर है? नहीं है। ये बताओ कि ये इंटीजर है? नहीं है। ये बताओ होल नंबर है? नहीं है। ठीक है, तो इधर से आप जाएंगे तो इधर से आप गए तो आपका रास्ता बढ़िया है, चलते चले जाइए। इधर से जाए तो सोचना पड़ेगा यार सही है कि नहीं है ना। तो ये कंपलसरी नहीं है। तो आप एक एग्जांपल देके बता सकते हैं, ये एग्जाम में आता है और आपके एक्सरसाइज में भी दिया है, इसलिए हमने बता दिया। एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज नंबर 1.1 ऑलरेडी हमने सब कुछ एक एक करके ऐसे ही कवर कर दिया। बस खाली आपको थोड़ा सा हिंट दे दें आपको इसमें, इसके बाद आज की वीडियो ख़त्म करते हैं।
इसमें देखिए पहले वाला, इज जीरो ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब बोलो, अभी हमने पढ़ाते समय बताया था आपको, जीरो पूछ रहा है कि ये क्या रेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 1 था जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं है, बोलो। अभी हमने बताया था आपको ऐसे, जीरो रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा, यस, क्योंकि जीरो में कोई भी नंबर डाल के आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दियो, और नीचे देखो डिनोमिनेटर जीरो भी नहीं है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, जीरो इज, यस यस बोलेंगे हम, यस जीरो इज रेशनल नंबर, ठीक है। और इसमें आप रीजन बता दोगे क्यों, क्योंकि आप हम फ्रैक्शन फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया, ऐसे आप बता दीजिए। अभी फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, अभी आपको हम 2 तरीके बताए थे। दूसरा क्वेश्चन अभी बोले हमने, क्या बोला था, सेकंड क्वेश्चन में 6 रेशनल नंबर्स बताना था, 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, बिटवीन 3 and 4, 3 और 4 के बीच में देख लो बेटा कितने, 6 नंबर बोलने को बोला है। तो 2 तरीके आपको बताए हैं कि इसको दोनों को ले लो आप, देखो हम पूरा नहीं कर रहे हैं, आप कर लेना, हम हिंट दे रहे हैं। ये 3 है, ये 4 है, एक एक देखो इसका आधा लोगे दोनों को तो बीच में ही होगा ना, पक्की सी बात है भाई, बीच में ही होगा। इन दोनों को जोड़ करो, डिवाइड करो, 3 और 4 को जोड़े तो 7 होगा, 7/2 कहीं बीच में सेंटर में आ गया। अब इन दोनों को हाफ करो, यहाँ पे आ जाएगा, तो वो नंबर लिख देंगे 7/2 और +4 करेंगे, उसका हाफ ले लेंगे, यहाँ पर आ गया। फिर उसका भी हाफ ले लो, यहाँ पर आ गया। तो एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका बताया कि 6 नंबर लेना है, तो 6 के जगह पे एक हम ऐड कर देते हैं अपने मन से, 7 क्यों ऐड करते हैं, ताकि आपका सारा का सारा नंबर उसमें बीच में ही इंक्लूड हो जाए। ऐसे तो किसी भी 2 नंबर के बीच में इन्फिनिटी नंबर रेशनल नंबर होंगे, इन्फिनिटी होंगे। आप कोई भी नंबर लिख दीजिए, कोई टीचर गलत नहीं काटेगा कि इसके बीच में ही होना चाहिए, इससे बाहर लिखेंगे तब गलत काट देगा, वो नंबर इसके बीच में होने चाहिए। तो इस दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे बताइए, 2 नंबर के बीच में इन्फिनिटी रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। ये तो आपको इजी वे में बताया गया है कि आप इतने नंबर्स इजीली आइडेंटिफाई करें। तो 3 and 4 के बीच में एक दूसरा तरीका हमने बोला, क्या करना पड़ेगा। अब थोड़ा थोड़ा हिंट देखिए और क्वेश्चन कीजिएगा, प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताइएगा कमेंट में, हम आपको समझा देंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कि आपको पूरा स्टेप करूँ मैं यहाँ। अब देखिए इसमें क्या है, 6 नंबर पूछ रहा है, 6, तो आप 7 नंबर ले लीजिए, तो 3 × 7 / 7। अब देखो यार 7/7 डिवाइड कर दिए तो ये तो क्या रह गया, 3 ही तो रह गया है, 3 ही तो बचा, 7 ये कट गया, दोनों 3 है। तो 3 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे हमारा हेल्पफुल हो जाएगा लिखने के लिए। 3 7 जा 21/7 हो गया। इसी तरह बेटा ये लिख लो आप, क्या 4 जो बाद वाला नंबर है, 4 में 7 से मल्टीप्लाई किए, नीचे भी 7 किए, ये क्या होगा 28/7। बस भड़ा लिखते चले जाओ, क्या दिक्कत है यार, मौज करो इसमें, हमारे साथ पढ़ो, बढ़िया बढ़िया, है ना, ठीक है बेटा। देखिए 21/7 ये हो गया आपका जो ये चीज़ था, और ये जो चीज़ है वो क्या हो गया 28/7। अब इसमें से खटाखट 6 नंबर भरते चले जाओ। 21 के बाद से 21 के बाद 22/7 हो गया, नेक्स्ट 23/7, नेक्स्ट 24/7, नेक्स्ट 25/7, नेक्स्ट 26/7। हमने कितना लिख दिया देखो, 1 2 3 4 5, 5 ही हुआ क्या, 22 23 24 25 26 और एक 27 भी आ जाएगा ना, 27/7। तो 6 नंबर आपके हो गए। तो क्या मुश्किल है, कोई भी एग्जाम, कोई भी कैसा भी सैंपल है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप आराम से कर लीजिएगा। इसमें एक एक करके सवाल को रटने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए हमारे साथ में, हम लोग बहुत शानदार मैथ में नंबर लेके आएंगे, ठीक है बेटा। तो इसमें देखिए सेम टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में क्या है, फाइंड 5 रेशनल नंबर। 3 में कुछ नहीं है, मैं बताऊंगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताना था, 3 में भी बताना है ऐसे। 3 में क्वेश्चन नंबर 3/5 एंड
4/5। इसके बीच में बोल रहा है कितने नंबर पूछ रहा है, 5 सॉरी 5 नंबर बताने हैं। अब तो यार चक्कर में पड़ गया होगा, इसमें कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अरे भाई वैसे ही करना है जैसे अभी किए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो हाफ हाफ करके जो वाला तरीका बताया वैसे करो, थोड़ा लंबा हो जाता है। लेकिन या तो फिर ऐसा कर दो, बहुत ईजी। अब 5 नंबर बोला है, 5 नंबर बताना है, तो 5 में क्या करेंगे, 5 के आगे एक 6, 3/5 इंटू 6/6 कर दो ऐसे। और ये वाला क्या हो जाएगा, 4/5 इंटू 6/6। ये कर लिए, ये क्या होगा 6 3 या 18/30। और ये क्या होगा 24/30। अब इसके बीच लिखते चलो 18 19 20 20/30 लिख लो, क्या दिक्कत है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जितना 5 जो बोला है 5 इसके बीच में आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। लिख दूँ, प्रॉब्लम है आपको ऐसे 90/30 ठीक है, ये लिख लो यार, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। और क्या बच गया, और एक देखो क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 देखिए, जो अभी बताया मैंने आपको वो अब लॉजिक लगाइए। 4 में क्या बोल रहा है बताइए, हमको बताना ट्रू है कि फॉल्स है, उसका रीजन भी बताना। अब देखो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर होता है, अभी बोला, क्या बोला, समझ में आ गया था ना आपको। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यस ट्रू। ट्रू पहला क्या हो गया ट्रू होता है सारा, क्योंकि उसका सबसेट है, उसका पार्ट है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, बोल रहा है सभी इंटीजर होल नंबर है। होल नंबर होते हैं, क्या है, ये हो गया फॉल्स। क्यों बेटा बताइए। अभी हमने बताया ऐसे, आपको बताया ना ऐसे चलते जाइए, N W Z Q बोला ना, बोला कि इधर से जाएंगे तो ठीक है, रास्ता बढ़िया है, इधर से लौटेंगे तो गड़बड़ है। यहाँ पे तो उधर से लौटना पड़ रहा है। देखो क्या बोल रहा है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब इधर से इधर बोल रहा है, इधर से इधर, तो गड़बड़ बात, नॉट नेसेसरी ट्रू। क्यों, हर एक एग्जाम्पल दे करके बता दो, रीजन दे दो क्यों, क्योंकि एवरी बोल रहा एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, सभी इंटीजर एक होल नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल अब मान लो -2 ले लिए, -2 तो क्या है, एक इंटीजर है, लेकिन होल नंबर है नहीं है, ठीक है, तो फॉल्स हो गया, ठीक है। सेकंड भी हो गया आपका। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो इधर से इधर जाने को बोल रहा है, होगा नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये नेचुरल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, तो नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल 2/3, क्या क्वेश्चन था, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। बताओ 2/3 इज अ रेशनल नंबर, होल नंबर है नहीं है, तो ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 आपका कंप्लीट कर दिया हमने। बोर हो रहे हैं बच्चों, नहीं ना, हाँ एंजॉय कीजिए यार, मैथ मिष्ठान है ये, इस चैनल का नाम है मैथ मिष्ठान। मीठे की तरह खाइए तब मज़ा आएगा मैथ। अब उसको ज़बरदस्ती मम्मी पापा बैठा दिया कि पढ़ो 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 पढ़ो, तो थोड़ी मज़ा आएगा यार। हमारे साथ पढ़ते जाओ, जितने देर तक पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मज़े आएंगे आपको। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, बहुत लंबा हो रहा है इसलिए बंद करते हैं। यहीं तो आप लोग बोर हो जाएंगे, पढ़ते पढ़ते ओवर डोज हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। तो हम लोग आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगले चैप्टर में थोड़ा सा रेशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन के साथ रेशनल नंबर और कुछ और एक्सरसाइजेज आपको बताएंगे, समझाएंगे। तब तक आप लोग मज़े करिए, लेकिन आप थोड़ा हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, व्यू कीजिए तो ठीक है, पूरा देखिए वीडियो, छोड़िए नहीं, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। खूब प्रैक्टिस करते रहिए, खूब सवाल लगाइए, और जो ना आए हमें बताइए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।